तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, evaluate the integral, evaluate the integration c e raised to power minus z upon z plus 1 z plus into dz, where c is the circle, where c is the circle mod z is equal to 2। ठीक, ये सर्किल है, इसमें इंटीग्रल के वैल्यू में चाहिए। फॉर सोल्यूशन लेट आई इक्वल टू या गिवन इंटीग्रल्स, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी ई रेज़ टू पावर माइनस जेड और अपान में जेड प्लस 1 इंटू डी जेड, वेयर सी इज द सर्किल मॉड जेड इक्वल टू 2। तो पहले हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो इसका सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, तो 2 रेडियस 1 एंड 2 रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये मॉड जेड इक्वल टू 2 सर्किल हो गया। नाउ फॉर पोल्स के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 करते हैं, जेड प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट जेड इक्वल टू -1। अब ये 1 और 2 रेडियस सर्किल है, तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इधर आप कहीं पे ये -1 होगा। तो -1 ये पॉइंट है हुआ जो सर्किल के अंदर लाई करता है। तो हियर z इज इक्वल टू -1 लाइज इनसाइड द सर्किल मॉड z इक्वल टू 2। इस सर्किल के अंदर ये पॉइंट लाई करता है। सो बाई कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला, इंटीग्रेशन सी ई रेज़ टू पावर माइनस जेड अपॉन जेड प्लस 1 इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई एफ ए मीन्स ई रेज़ टू पावर माइनस जेड, एफ जेड की वैल्यू एट जेड इक्वल टू -1। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये कैसे लिखा गया है। इक्वल टू ये 2 पाई आई ई रेज़ टू पावर 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर आ गया आपका 2 पाई आई इंटू ई, इट इज योर आंसर। तो हमने यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज़ किया हुआ है। इस वैल्यू को कैसे लिखा है इस पर ध्यान दीजिएगा। जो फॉर्मूला जानते हैं वो ये था, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड और अपान में जेड माइनस सी इंटू डी जेड। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते हैं। अब 2 पाई इधर मल्टीप्लाई करो तो इंटीग्रेशन सी ये एफ जेड अपान जेड माइनस सी इंटू डी जेड इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई आई और एफ ए। इस एफ ए का मतलब समझो, तो ये 2 पाई आई, इस एफ ए का मतलब है एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए पे। ए क्या था वहाँ पे, ए इज एनी पॉइंट विद इन सर्कल सी विद इन सिंपल क्लोज कर्व सी। अब एफ जेड क्या है, जो कुछ लाई करता है उसको, उसका जो फैक्टर्स उसको छोड़ जो ऊपर वैल्यू लिखी है उसी को एफ जेड बोलते हैं। तो यहाँ पे एफ जेड क्या होगा, e की पावर माइनस जेड, तो e की पावर माइनस आई जेड ने यहाँ पे लिखा 2 पाई आई इंटू एफ जेड मीन्स e की पावर माइनस जेड। और किस पॉइंट पे, पोल पे। पोल यहाँ पे क्या, जेड इक्वल टू -1 जो सर्किल के अंदर लाई करता है उस पे, उस पॉइंट पे e की पावर माइनस जेड की वैल्यू। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन उन्होंने किया है इस पे। इसी पे थोड़ा आगे और बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इवेलुएट द इंटीग्रल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सेम इसी फॉर्मेट में, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इवेलुएट द इंटीग्रल इंटीग्रेशन सी 4 माइनस 3z अपान में z माइनस 1 और z माइनस 2 इंटू में dz। ठीक है, वेयर c इज मॉड z इज इक्वल टू 3/2। जहाँ पे c एक सर्किल है वो मॉड z इक्वल टू 3/2 का फॉर्मेट है। ठीक है, तो फॉर सोल्यूशन गिवन इंटीग्रल इक्वल टू गिवन इंटीग्रल
गिवन इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी 4 माइनस 3z और अपान z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू dz where c is the circle mod z equal to 3/2। अब इस एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस 3/2 है और सेंटर 0 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, सेंटर 0 0 है, जेड से कोई वैल्यू माइनस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेंटर 0 0 ओरिजिन हो गया और ये मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो 1.5 यहाँ पे आएगा। तो 1.5 रेडियस का हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे मॉड जेड इक्वल टू 3/2 पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सर्किल ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। अब इसको ध्यान से देखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं कि हम पोल्स निकालते हैं। फॉर पोल्स, पोल का मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। फॉर पोल्स z माइनस 1 z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। ये सर्किट ड्रॉ कर दिया था और यहाँ पोल्स के लिए डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने 0 किया था। ये सर्किल है रेडियस 3/2 का। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इम्प्लाइज दैट z इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से 2 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 3 पोल्स हो गए। इन पोल्स को हम चेक करेंगे तीनों पॉइंट हमारे सर्किल के अंदर है कि नहीं है। 0 पॉइंट तो यहाँ पे 0 लाई कर रहा है, 1 यहाँ पे है तो 1 भी लाई कर रहा है, ये 1.5 2 यहाँ पे कहीं पे है। ये 2 पॉइंट हमारे सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं। ये आपके इनको चाहे तो इनका नाम भी दे सकते हैं कि C1 और C2 2 कर्व हैं। ये दोनों पोल सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, 0 और 1। अब 0 और 1 के रिस्पेक्ट में हम इसको कैसे ट्रेस करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। बल्कि इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम जो कॉची इंटीग्रल एक्सटेंशन कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ाए थे, तो दोनों पॉइंटों पे हमें यहाँ पे कनेक्टेड रीजन पे इनको नाम दे दिए कि C1 और C2 है ये। ठीक है ना, तो गिवन इंटीग्रल गिवन इंटीग्रल इक्वल टू तो गिवन इंटीग्रल C 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2 इंटू dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 4 माइनस 3z, C1 में 0 सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, तो 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 और z माइनस 2 टोटल अपॉन z और इंटू में dz लिखेंगे। फिर प्लस इंटीग्रेशन C2 पे आपको 1 लाई कर रहा है, तो z माइनस 1 अपॉन में आएगा 4 माइनस 3z और यहाँ पे अपॉन में z और z माइनस 2 लिखेंगे और टोटल अपॉन z माइनस 1 होगा और इंटू में ये dz आएगा। ठीक है ना, अब इस बात को यहाँ पे समझिएगा। C1 के रिस्पेक्ट में 0 पॉइंट है, यहाँ पे 0 पोल है, तो जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है, जिस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक नहीं है उसका फैक्टर्स अपान में आएगा। ठीक है, तो ये z अपान में आएगा। शेष वैल्यू जो भी बच रही है यहाँ से इनको ऊपर हम शिफ्ट किए, तो ऊपर हमने शिफ्ट कर दिया। ये C1 के रिस्पेक्ट हो गया। क्योंकि 2 पोल्स लाई कर रहे हैं, दूसरा पोल हम फिर प्लस करें, फिर वही वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 है, यानी z माइनस 1 उसका फैक्टर्स होगा, तो z और z माइनस 2 को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे ऊपर शिफ्ट किया है, ठीक है ना, तो अभी z माइनस 1 अपान में आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम तीनों पोल लाई करते तो हम प्लस करके तीसरा भी लिखते। तीसरा कब हो जाता है, मान लीजिए सपोज इसकी रेडियस हमारी 3 हो जाए तो सर्किल हमारा और बड़ा हो जाएगा, तो 2 भी उसके अंदर हो जाएगा, तो प्लस करके हम तीसरा फैक्टर्स भी यहाँ पे लिखते। ठीक है ना, तो अब चलिएगा, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी ऊपर यहाँ पे किया था कि इज इक्वल टू 2πi fz। तो ये 2πi हो गया और fz की वैल्यू जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है ये fz है आपका, तो 4 माइनस 3z अपॉन में z माइनस 1 और ये z माइनस 2 किस पॉइंट पे, एट z इक्वल टू 0 पे। ठीक है, फिर प्लस इसके साथ में भी वही कि 2πi और fz का मतलब नोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है ऊपर ये 4 माइनस 3z और अपॉन में z माइनस 2 और एट z इक्वल टू किस पे, 1 पे। दूसरा पोल हमारा 1 था, या यहाँ से देख लीजिएगा z इक्वल टू 1, यहाँ से z इक्वल टू 0। ठीक है ना, अभी दोनों वैल्यू पे इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट मिनट, तो उनको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये 2πi
2 पाई ए जेड इक्वल टू 0 पुट करें तो ऊपर क्या मिल जाएगा 4, नीचे -1 -2 आएगा तो -1 और ये -2 हो गया, प्लस 2 पाई आई यहाँ पे 1 रखेंगे तो 4 - 3 होगा और अपान में ये 1 और ये 1 - 2 हो गया, इक्वल टू यहाँ से क्या मिलेगा 4/2 तो ऊपर 2 जाएगा तो ये 4 पाई आई हो जाएगा। 4 पाई आई ये वैल्यू 1 यहाँ से माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये भी 1 है ये भी माइनस मतलब 1 है ये -1 है, ये 2 पाई आई हो गया इक्वल टू 2 पाई आई, इट इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। तो इसी क्रम से हम लोग एक क्वेश्चन आगे और करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इवेल्युएट द इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द इंटीग्रेशन c dz upon z plus pi I, z plus pi I where c is mod z plus 3i और इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, mod z plus 3i इक्वल टू 1। तो फॉर सोल्यूशन लेट i इक्वल टू, गिवन इंटीग्रल को हमने i लेट कर लिया, इंटीग्रेशन c dz अपॉन z और z प्लस पाई i। ठीक है, वेयर c is a circle mod z plus 3i और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ सर्किल को ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सर्किल ड्रॉ करना सीखेंगे। जस्ट मिनट, तो सर्किल यहाँ पे था कि मॉड z प्लस 3i और इज इक्वल टू 1। देखिए सर्किल जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसे हम कंपेयर कैसे करते हैं, तो डिटेल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जैसे मॉड z इज इक्वल टू हमने कह दिया ये r, ठीक है, सर्किल की इक्वेशन है। तो ये सर्किल की इक्वेशन कैसे, पहले इस बात को समझिएगा। मॉड z का मतलब है कि मॉड x प्लस आई बाई इज इक्वल टू आर, इसके मॉड की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा √x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर, स्क्वायर कर दो तो x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये सर्किल की इक्वेशन हम जानते हैं, जब रेडियस r हो और सेंटर इसका 0 हो तो x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में हम सर्किल की इक्वेशन मॉड z इक्वल टू हम आर बी कहेंगे, मॉड z इक्वल टू आर बी कहेंगे। अब इसी को जनरलाइज फॉर्म में, अगर वो जो जनरलाइज फॉर्म में जो सर्किल की इक्वेशन होता है वो मॉड z माइनस ए इज इक्वल टू आर होता है, जहाँ ए सेंटर है और आर उसकी रेडियस है। z से जो वैल्यू माइनस होती है उसको हम बोलते हैं सेंटर और आर को क्या बोलते हैं रेडियस। अब इस क्वेश्चन में जो यहाँ पे लिखा हुआ कि मॉड z प्लस 3i इक्वल टू 1 है, कंपेयर करोगे तो ए इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू -3i हो जाएगा और आर के स्थान पर 1 हो जाएगा, ए इक्वल टू -3i -3i। ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस फिर -3 करोगे तो इक्वल टू -3i हो जाएगा। ठीक है ना, तो विद साइन से हम कंपेयर करेंगे और स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारी है यहाँ पे z माइनस ए है, तो ए इक्वल टू -3i का मतलब क्या होगा, इसको कोऑर्डिनेट में अगर कन्वर्ट करें ए इज द कम्प्लेक्स नंबर, जो ये ए है आपका ए इज द कम्प्लेक्स नंबर, रियल भी हो सकता है कम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो इसको स्टैंडर्ड वैल्यू ए की एक्स प्लस आई बाई है इक्वल टू माइनस का 3i है और यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0, वाई की वैल्यू क्या होगी -3 और आर की वैल्यू यहाँ पे 1 चल ही रहा था, तो सेंटर इसका 0, -3 हो गया और रेडियस आपकी आर है, ये सेंटर हो गया और ये इसकी रेडियस है। ठीक है, तो ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसी बात पे ये तो डिटेल में हुआ। अब यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हियर ये रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 1 एंड सेंटर इज 0, -3 जो कंपेयर करेंगे। अब इसको जब ट्रेस करिएगा
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, 0 और -3, तो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे कहीं पे -3 होगा। तो सेंटर 0, -3, ये इसका सेंटर हो गया सी। रेडियस 1 है, 1। अब रेडियस मेजर कहाँ से करोगे? सेंटर से। तो सेंटर से 1 डिस्टेंस ये चले, 1 रेडियस का हम सर्किल यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, 1 रेडियस का हम सर्किल यहाँ पे नीचे ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल का इक्वेशन है मॉड जेड प्लस 3i इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इस पे पोल निकालिएगा। तो फार पोल्स जब पोल्स निकालेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखी थी z, और ये पाई प्लस जेड प्लस पाई आई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, z और z प्लस पाई आई। यहाँ से इम्प्लाई दैट क्या मिला? z इक्वल टू आपको 0 मिल गया, z इक्वल टू माइनस का पाई आई मिल गया। 0 तो यहाँ पे है, तो 0 तो लाई नहीं करेगा, पाई आई। अब पाई की वैल्यू क्या होगी? 3.14। इस पाई को क्या लिखोगे? -3.14 आई। तो 3 यहाँ पे 3 और 3.14 का यहाँ पे हो जाएगा, आई है चूंकि, ठीक है ना। तो माइनस निगेटिव डायरेक्शन बाई की, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट हमारा ये लाई करेगा पाई आई, माइनस का पाई आई यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई कर गया ये, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे हियर ये z इक्वल टू माइनस पाई आई लाइज इनसाइड सी, लाइज इनसाइड सी। सी मीन्स सर्किल, तो सर्किल के अंदर लाई करता है। तो फिर लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन सी एफ जेड फ्रॉम, क्वेश्चन था हमारे पास में dz अपॉन z और z प्लस पाई आई इंटू dz इक्वल टू इंटीग्रेशन सी। अब z प्लस पाई अपान में रहेगा, 1/z ऊपर शिफ्ट करेंगे, तो 1/z और अपान में z प्लस पाई आई हो गया, जैसे हमने अभी उसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है ना। अब इसमें कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला जब यूज करेंगे, कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? 2 पाई आई, क्या लिखते हैं? 2 पाई आई और एफ जेड कौन जो ऊपर लिखा हुआ है, ये 1/z एफ जेड हो गया। किस पॉइंट पे? जो पोल्स लाई करता है, ये पोल आपका लाई कर रहा है, तो एट जेड इक्वल टू माइनस पाई आई, जेड इक्वल टू माइनस पाई आई, एट जेड इक्वल टू (1/z). हाँ, तो इज इक्वल टू, अब इसमें वैल्यू रखूँ तो ये 2 पाई आई 1/z की वैल्यू रखें यहाँ पे माइनस पाई आई से पाई आई कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या मिल गई? -2। इट इज योर आंसर। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हुआ। तो सर्किल ड्रॉ करना है हमको बहुत जरूरी, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो हमने डिटेल में समझाया है, इसको देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद में इसी के बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कि इवेल्युएट द इंटीग्रल सी z स्क्वायर प्लस 1 और अपान में z स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी जेड, वेयर सी इज द सर्किल, where C is the circle. First part here, mod z is equal to 3/2. सेकेंड पार्ट में है mod z माइनस 1 इक्वल टू 1, और इसी का थर्ड पार्ट है mod z इज इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। ये आपकी कंडीशंस गिवन है यहाँ पे। चलते हैं आगे, हम सॉल्व करते हैं इसको। तो फॉर सोल्यूशन ये इंटीग्रल को हम लेट कर लेते हैं आई, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में डी जेड, वेयर सी इज। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो सी क्या है? मॉड जेड इक्वल टू 3/2 है, ठीक है ना। और मॉड जेड 3/2 का सर्किट ड्रॉ करो, मॉड जेड लिखा तो माइनस, ये तो यहाँ पे लिखा नहीं, इसका मतलब सेंटर 0 0 है, ठीक है ना। सेंटर 0 0 हो गया, और रेडियस 1.5 रेडियस आप सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा, तो ये मॉड जेड इक्वल टू 3/2 का ये सर्किल हो गया।
ठीक है ना। अब इसमें निकालिए फॉर पोज जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस वन, जेड स्क्वायर इक्वल टू वन, तो जेड में प्लस माइनस वन हो गया। तो प्लस वन तो इधर लाई कर रहा है और माइनस वन यहाँ पे लाई कर रहा है, तो ये माइनस वन और प्लस वन दोनों सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं, ठीक है, माइनस वन और प्लस वन। तो इनको हम C1 C2 कह सकते हैं। इसमें वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल टू, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन C जेड स्क्वायर प्लस वन अपान ये जेड स्क्वायर माइनस वन इंटू डी जेड हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन C जेड स्क्वायर प्लस वन अपान, अब इसके फैक्टर्स कर दो जेड प्लस वन और ये जेड माइनस वन और इंटू में डी जेड। अब इसको अरेंज करिएगा तो इंटीग्रेशन C1 के स्क्वायर माइनस वन ले लें, तो ये जेड स्क्वायर प्लस वन और अपान में जेड माइनस वन ऊपर शिफ्ट हो गया और अपान में जेड प्लस वन आ गया इंटू डी जेड हो गया। जो पोज लाई कर रहा है C1 के माइनस वन है, तो माइनस वन के रेस्पेक्ट फैक्टर जेड प्लस वन होगा वो अपान में आएगा, शेष वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। फिर प्लस इंटीग्रेशन C2 ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस वन और अपान में जेड प्लस वन एंड टोटल अपान जेड माइनस वन और इंटू में डी जेड। C2 के रिस्पेक्ट में ये यहाँ पे ये जो सर्किल बन रहा है इसको हम C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे, ये C1 और ये C2 कहेंगे, ठीक है ना। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो इक्वल टू टू पाई आई एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस वन अपान जेड माइनस वन एट जेड इक्वल टू माइनस वन। सिमिलरली यहाँ टू पाई आई और फंक्शन की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस वन अपान जेड प्लस वन एट जेड इक्वल टू वन और ये था जेड इक्वल टू माइनस वन पे। इनकी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगले पेज पे फिर। यस ओके, तो इज इक्वल टू टू पाई फंक्शन में ऊपर क्या था जेड स्क्वायर प्लस वन, तो जेड स्क्वायर प्लस वन तो वैल्यू हम लिख दे रहे पहले, जेड स्क्वायर प्लस वन अपान में जेड प्लस वन था, ठीक है ना। तो जेड प्लस वन एट जेड इक्वल टू माइनस वन, जेड इक्वल टू प्लस वन जेड इक्वल टू नीचे क्या था, ये जेड माइनस वन होगा, जेड माइनस वन एट जेड इक्वल टू माइनस वन प्लस टू पाई आई ये जेड स्क्वायर प्लस वन अपान जेड प्लस वन एट जेड इक्वल टू प्लस वन, ठीक है। तो अब देखिए इक्वल टू टू पाई आई जेड के साथ वन रख दो तो ये वन प्लस वन और अपान में वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर तो वन प्लस वन ये माइनस वन फिर प्लस टू पाई आई यहाँ पे वन प्लस वन और अपान में वन प्लस वन हो गया, ये टू ये भी टू कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस प्लस टू नीचे माइनस टू तो माइनस यानी माइनस का टू पाई हो गया, यहाँ पे प्लस का टू पाई हो जाएगा और इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया जीरो आ गया। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में आएगा, सेकेंड पार्ट में सर्किल जो क्वेश्चन गिवन है हियर C is a circle mod z माइनस वन और इज इक्वल टू वन। अब इसको जब टेस्ट करो जो वैल्यू माइनस हो रही है वो सेंटर होता है, तो यहाँ पे माइनस में क्या लिखा माइनस वन लिखा हुआ है, माइनस में माइनस वन लिखा तो माइनस वन यानी वन इसका सेंटर हो गया, वन कामा जीरो, वन इज द रियल वैल्यू और बाई इमेजरी वैल्यू है नहीं, तो बाई की वैल्यू जीरो वन और एक्स की वैल्यू वन है तो यानी एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पे कहीं पे ये पॉइंट वन और जीरो का होगा, ये सेंटर है, रेडियस कितनी वन है और ये डिस्टेंस आपकी वन है, यानी सर्किल जो है ओरिजिन को टच करते हुए पास हो जाएगा। तो सर्किल इस तरीके से पास हो गया आपका ये वन रेडियस का सर्किल, ये आपने ड्रॉ कर दिया। इस सर्किल का इक्वेशन मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू वन है। अब निकालिए पोल्स इसके, तो फॉर पोल्स में क्या था जेड स्क्वायर अपान वैल्यू थी जेड स्क्वायर माइनस वन, जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो जेड इक्वल टू क्या था प्लस माइनस वन था। अब प्लस माइनस वन था तो माइनस वन तो इधर है, तो सिर्फ प्लस वन एक वैल्यू ये लाई कर रही है हमारी प्लस वन, तो प्लस वन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो हियर
z equal to 1 lies inside C. Inside C, so integration C z square plus 1 upon z square minus 1 into dz is equal to integration C z square plus 1 upon z minus 1 z plus 1 और इंटू में dz इक्वल टू इंटीग्रेशन C और यहाँ पे z स्क्वायर प्लस 1 एंड अपन हमारा z इक्वल टू 1 लाई कर रहा है तो z माइनस 1 तो z प्लस 1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और अपन में z माइनस 1 इंटू dz हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक ही है, इसमें दो पोस्ट लाइन नहीं कर रहे तो एक ही वैल्यू आ गई, दूसरी में जरूरत ही नहीं है। और इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे, कांस्टेंट का फॉर्मूला तो 2 पाई आई z स्क्वायर प्लस 1 अपान z प्लस 1 एट z इक्वल टू 1 पे z इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो तो ये 2 पाई आई ये 1 प्लस 1 और अपान में 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली आंसर हमारा जो है वो 2 पाई आई मिल जाएगा, हमका आंसर जो है 2 पाई आई हो गया। अब आएगा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में कहा था हियर सी इज सर्किल, हियर सी इज अ सर्किल मॉड जेड, क्या था मॉड जेड इक्वल टू 1/2 तो 1/2 रेडियस सर्किल ड्रॉ करो। अब यहाँ पर सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0 0, जेड की वैल्यू माइनस नहीं हो रही तो ये सेंटर आपका ओरिजिन है। और हाफ रेडियस, अब हाफ कितना रिलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मान लीजिए हाफ रेडियस है तो ये सर्किल आपका मॉड जेड इक्वल टू 1/2। यहाँ पे पोल्स क्या है, पोल्स हम लोग पहले निकाल चुके हैं, जेड इक्वल टू प्लस माइनस 1 है तो 1 कहीं पे इधर जाएगा, माइनस 1 कहीं पे यहाँ पे जाएगा तो कोई पोल लाई नहीं कर रहा। देयर इज नो पोल लाई इनसाइड द सर्किल, देयर इज no post lie inside C। सर्किल में कोई पोस्ट लाई नहीं करता है, therefore इंटीग्रेशन C z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 इंटू dz इक्वल टू 0। और सीधे इस वैल्यू को लिखेंगे तो बाय द कांस्टेंट इंटीग्रल थ्योरम इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू 0। कोई पोस्ट अगर लाइन नहीं करता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं ये क्वेश्चन आपको बताएं। इसके बाद में कुछ नेक्स्ट देखो, आज फिर इतना ही रखिएगा। थैंक यू।